गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने जीआईसी लेक्चरर 2020 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसकी क्वेश्चन बुकलेट लेके प्रस्तुत हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। देखो, ये 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, सीरीज बी थी। उसके बाद अब इसके फॉर्म आए हुए हैं प्रेजेंट में। विषय भौतिक विज्ञान, भाग 1 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो 1 से 40 तक हैं, आप देख भी रहे हैं। और भाग 2 में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो 41 से लेकर के 120 तक हैं। तो चलिए सीधे हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विद ए वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, देन सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन इज नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड डी ऑप्शन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको आता है, और चलो नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट तो हम वी ई से करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से दूर फेंकें और उसे जो वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दें, तो वह ऑब्जेक्ट, मिसाइल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। और बाहर निकल के उस ऑर्बिट में, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है, फिर वो वापस अर्थ पर नहीं आती। हाँ, अगर उसे जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकली कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दे, कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी वहाँ उसे दे दें, तो फिर वो उसी ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर इससे कम वेलोसिटी से उसे लॉन्च किया गया है तो वो अर्थ पे वापस आ जाती है। और अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे लॉन्च किया गया है तो फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। तो ये एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, इसको मैं आपको बता दूं फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपकी जो लॉन्चिंग स्पीड है, लॉन्चिंग स्पीड वो लेस देन वी ई है, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना होगा? वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब जरा इसे ओपन करिए। यू को, यू होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, यहाँ पे मैं अर्थ मानूँ, और अर्थ का मास हमने मान लिया सेंटर पे रखा है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर एक एम पार्टिकल है जिसे हमें लॉन्च करना है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस की कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम, और वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने उसे लॉन्च किया है वी स्क्वायर। इसे मैं कह रहा हूँ ये 0 हो जाएगी, लेस देन 0। कब? अगर लॉन्चिंग स्पीड जो है एस्केप वेलोसिटी से कम है। तो देखो इसमें 2 टर्म है, एक तो माइनस के जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ये वाली टर्म हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना।
तो इन दोनों टर्म का जो सम है वो 0 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, तो ये केस होता है कि जब आपकी जो लॉन्चिंग स्पीड है वो एच कैप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, उससे कम है। तो अगर उससे कम है तो ये वाली जो टर्म है वो इस नेगेटिव वाली टर्म से कम होती है, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये लेस देन 0 आ जाते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना, मिसाइल इज लॉन्च्ड विद ए वेलोसिटी लेस देन एच कैप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या है, नेगेटिव आएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको इसको क्लियरली बता भी दिया है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी लॉन्चिंग स्पीड वो इक्वल टू हो जाए एच कैप वेलोसिटी की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसकी टोटल एनर्जी है, जो मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने U बोला था, प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने K बोला था, मतलब आप U प्लस K बोल सकते हो, और ये कितनी होगी उस केस में, 0। ये 0 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर 0 कैसे होगी, देख लो, U की वैल्यू क्या है, कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन R, और ये कितनी होगी 1/2 mv²। ये 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि इस केस में जो ये पॉजिटिव वाली टर्म है 1/2 mv², ये इस नेगेटिव वाली टर्म के बराबर हो गई। तो इस केस में क्या है, जब बराबर हो गई, जब दोनों को जोड़ोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी वाली नेगेटिव टर्म और काइनेटिक एनर्जी वाली पॉजिटिव टर्म, तो ये सम 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सम 0। ठीक है, तो इस केस में यही कंसेप्ट है, इन्हीं को सोल्व करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एच कैप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। देखो मैं निकाल के बताता हूँ एच कैप वेलोसिटी। ये m तो कैंसिल आउट हो गया, 0 में चला गया। ठीक है, और ये एक साइड में जी एम अपॉन आर और दूसरी साइड में 1/2 v²। तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया अंडर द रूट जी कैपिटल M और डिवाइड बाई आर। ये आ गई आपकी एच कैप वेलोसिटी। ठीक है, यहीं जी की वैल्यू रखो, अर्थ ऑफ मास रखो, रेडियस ऑफ अर्थ रखो, तो ये वही निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझे। अब तीसरा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लो। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एच कैप जो लॉन्चिंग स्पीड है, लॉन्चिंग स्पीड वो ग्रेटर देन एच कैप वेलोसिटी हो गई, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो बड़ी हो जाएगी 0 से। 0 से बड़ी होने टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मतलब, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो बड़ी हो जाएगी 0 से। तो U की वैल्यू क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और ये हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि इस केस में फिर से ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, और ये v तो एच कैप वेलोसिटी से भी बड़ी होगी। जब ये एच कैप वेलोसिटी के इक्वल होती थी तब ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाती थी। अब ये एच कैप से बड़ी हो गई, इसके मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वाली जो टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म से बड़ी हो गई। तो पॉजिटिव वाली टर्म ज़्यादा है, नेगेटिव वाली टर्म कम है। इसका मतलब ये जो चीज़ आएगी दोनों का सम ये ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो पार्टिकल है वो क्या होगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए एच कैप आउट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल एच कैप आउट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड
फोर हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसका जो पहला पॉइंट था, लॉन्चिंग स्पीड लेस देन v, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो 0 से कम होनी है। ठीक, यही था। कम 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही था। लेकिन अगर कभी वो पूछें कि अगर एच कैप वेलोसिटी से उसको हमने थ्रो कर दिया तो जो टोटल एनर्जी है उसका सम कितना होगा, तो वो कितना होगा, 0 होगा। और अगर कभी ये पूछ लें कि उसको एच कैप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया है तो टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है वो कितनी होगी, वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।